आजकल बहुत सारे लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफ दिखाई देती है, परंतु क्या यह हार्मोनल इम्बैलेंस कोई बड़ी बीमारी है? क्या इसके लिए आप जो भी ट्रीटमेंट करते हो उससे पूरी तरीके से यह बीमारी ठीक हो सकती है? चलिए देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे आयुर्वेद के अनुसार हार्मोनल इम्बैलेंस को किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। उसी के साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या तकलीफ है या क्या प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के अंदर दिखाई देती है और किस तरीके से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बहुत बार लोगों को लगता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है और उसकी वजह से सिर्फ हार्मोन्स की ट्रीटमेंट लेना या जो हार्मोन्स कम हुए हैं या ज़्यादा हुए उसको कम या ज़्यादा करना, इस करने से उसकी सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होती है। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना ये कोई बीमारी नहीं है, परंतु वो एक संदेश है, एक सिग्नल है कि हमारे बॉडी की सिस्टम अभी अच्छी तरीके से कार्यरत नहीं है। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी के संदेशवाहक होते हैं, सिग्नल को पहुंचाने का काम वो करते हैं। परंतु जब ये हमारी बॉडी का संतुलन बिगड़ जाता है तो ये सिग्नल भी सही तरीके से नहीं पहुंचते हैं और जिसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी के अंदर होता है। आयुर्वेद के अनुसार इस हार्मोनल बैलेंस को जब दोषों का इम्बैलेंस शरीर में होता है तो डेफिनेटली हमारी सिस्टम बिगड़ जाती है और उसका परिणाम स्वरूप हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। दूसरा जो कारण है वह है अग्नि की दृष्टि। जब हमारी डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव फायर और बाकी जो हमारे शरीर में 13 प्रकार के अग्नि बताए हैं वह जब बिगड़ते हैं तो यकीनन हमारी हार्मोनल सिस्टम भी अच्छी तरीके से कार्यरत नहीं हो सकती है। तीसरा, हमारे शरीर में आम या फिर विषैले पदार्थ टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना, इसकी वजह से भी सिस्टम के कार्य में प्रॉब्लम आता है, डिस्टर्बेंसेस आते हैं और उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। और चौथा जो कारण है जो मन का असंतुलन। जब हमारे माइंड में, हमारे मन में स्ट्रेस, तनाव या इरिटेशन होता है उसका भी सीधा परिणाम हमारे हार्मोनल सिस्टम पे होता है और हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शरीर पे क्या क्या प्रभाव होता है। जब हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखते हैं कि पीसीओडी की तकलीफ़ होना, थायराइड की बीमारी होना, एमसी रेगुलरली नहीं आना, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है या फिर बहुत ज़्यादा कम होता है, महिलाओं में अनचाहे बालों का आना, दिखाई देना, ये प्रॉब्लम होते हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है। सेम पुरुषों में भी जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उनमें भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, उनकी जो सिस्टम है सही तरीके से कार्यरत नहीं हो पाती है, थायराइड बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, बीपी का प्रॉब्लम उनको डेवलप हो सकता है, इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स उनके अंदर दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं आयुर्वेद में इस हार्मोनल इम्बैलेंस को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले तो सिर्फ हार्मोन्स को ठीक करने के लिए, उसको कम या ज़्यादा करने के लिए दवाइयों से काम नहीं होता है, क्योंकि दवाइयों से टेम्पररी तो हार्मोन बैलेंस में आते हैं परंतु थोड़े दिनों में फिर से वो प्रॉब्लम आपको डेवलप हो सकता है और इसीलिए उसका जो रूट है, उसका जो मूल है, उसी के ऊपर हमको कार्य करना आवश्यक है और उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत ही आवश्यक है। सही तरीके का आहार लेना, सही तरीके की दिनचर्या को अपनाना, प्रॉपर लाइफस्टाइल को अपनाना ये बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ साथ नियमित रूप से योगासन करना, प्राणायाम करना, कुछ बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी करना ये भी बहुत आवश्यक होता है। उसी के साथ साथ हमारे मन के नियंत्रण के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान धारणा, सकारात्मक विचारों को अपनाना यह भी आवश्यक है। अगर इस तरीके से पूरे रूट कॉज को एनालिसिस करके अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका हार्मोनल इम्बैलेंस 100% ठीक हो सकता है और उससे आने वाली सभी बीमारियां ठीक हो सकती है। आपको यही समझना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस कोई बीमारी नहीं है परंतु एक चेतावनी है। आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी शुरू हो चुकी है या कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हुआ है, इसको बताने के लिए ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस बॉडी के अंदर होता है और इसीलिए अगर रूट कॉज को ठीक करते हैं तो यकीनन ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। आपको यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।